हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन सब पर एक एक करके चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं एक इन्फॉर्मेशन उससे पहले कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का यानी इस साल का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूं मैं। मैराथन वीडियो होगा कब 3 अगस्त की सुबह 9 बजे से लगातार कुछ घंटे का ये वीडियो होगा। मैं आपको लाइव बताऊँगा तमाम करंट अफेयर्स अलग अलग टॉपिक वाइज, क्योंकि तमाम जो एग्जामिनेशन है आने वाले वक्त में उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ओके, तो देखिएगा ज़रूर 3 अगस्त, ये बिल्कुल याद रख लीजिए। आप यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर जाकर वहाँ रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप देख लीजिए, रिमाइंडर लगा लीजिए। 3 अगस्त भूलना नहीं है, जनवरी से लेकर जुलाई तक का टोटल मैराथन होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे और हिस्सा लिया वहां पूरे समारोह में? आंसर क्या होगा? मालदीव। ठीक है, 26 जुलाई यानी आज ही के दिन उसका 60वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की। ठीक है, तो न्यूज़ भी देख रहे हैं कि भारत और मालदीव के बीच में कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले जब थोड़ा तनावपूर्ण माहौल था, अब दोस्ती की ओर आगे बढ़ रहा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर हैं मालदीव के, 25 और 26 जुलाई। तो खुद वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू वो उनको लेने एयरपोर्ट पहुँचे थे। ठीक है, और उन्होंने आमंत्रित किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ओके, तो इस दौरान भारत और मालदीव के बीच में राजनयिक संबंध के 60 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया गया है। एक बार मैप के ज़रिए मालदीव को देखते हैं, फिर और डिटेल बताएंगे आपको। प्यारा भारत है अपना, और ठीक भारत के दक्षिण की ओर हिंद महासागर में ये है मालदीव। ठीक है, तो ये द्वीपीय देश है, भारत का समुद्री पड़ोसी है। इसकी राजधानी क्या है? माले। ठीक है, यहाँ पर मुद्रा चलती है मालदीवियन रुपया। क्या है? रुपया। राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू। यहाँ पर भाषा चलती है धीवेही। एरिया इसका ना अगर टोटल काउंट करेंगे तो 298 वर्ग किलोमीटर है। पटना जो शहर है ना उससे थोड़ा ही सा ज़्यादा होगा, इसके तमाम जो आइलैंड्स है उसको जोड़ लिया जाए तो। ओके, और इस देश को यानी मालदीव को 1956 में आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। ठीक है, ये है मालदीव। ओके, यहाँ पर तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने दे दिया है। 1887 से लेकर 1965 तक मालदीव की जो विदेश नीति है और जो डिफेंस है ना वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। फिर 26 जुलाई 1965 को उसको पूर्ण स्वतंत्रता दे दी ब्रिटेन ने, और भारत सबसे पहला देश था जिसने मालदीव को मान्यता दी, उसके साथ राजनयिक संबंध बनाए थे। 1998 में मालदीव गणतंत्र बना था और इब्राहिम नासिर उसके पहले राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो भारत और मालदीव के बीच में जो रिश्ते हैं बड़ा ही उतार चढ़ाव रहे हैं बीते कुछ साल में। 2023 में मुइज्जू ने इंडिया आउट नारा दिया था, उसी के साथ चुनाव जीता था, मालदीव के राष्ट्रपति बने थे वो। लेकिन फिर दिसंबर 2023 में दुबई में यूनाइटेड नेशंस का जो COP28 सम्मेलन था उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मुइज्जू की मुलाकात हुई थी। वहाँ से कुछ सुधार शुरू हुआ, आपसी साझेदारी। हालांकि 2024 की बात है, पिछले साल की शुरुआत में मालदीव के कुछ मंत्रियों ने बहुत सारी टिप्पणियां की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक यात्रा को लेकर। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे तो बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां की थी मालदीव के मंत्रियों ने। और फिर भारत में इस प्रतिक्रिया, मतलब मालदीव की जो प्रतिक्रिया थी उसके खिलाफ बायकॉट मालदीव का कैंपेन भी शुरू हो गया था। काफ़ी नुकसान हुआ उससे मालदीव को, लेकिन उसके बाद फिर संबंध हम लोग देख रहे हैं कि वो बेहतर है। ठीक है, उस समय तो इतनी ज़्यादा मतलब तनाव इतना ज़्यादा हो गया था कि चीन यात्रा के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कह दिया था कि कोई भी देश छोटे देश को धमका नहीं सकता है। यहाँ तक मामला चला गया था। उसने मई में कह दिया था कि जो भारतीय वहाँ सैन्य कर्मी है उसको हटा दिया जाए। फिर भारत ने वहाँ से सैनिकों को हटाया और फिर टेक्निकल टीमों को भेजा था, क्योंकि वहाँ हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर की सर्विसेज वहाँ दी जाती हैं।
ठीक है। लेकिन अब हम लोग ये देख रहे हैं और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं कि भारत और मालदीव के बीच में रिश्ते जो हैं अब हम बेहतर हो गए हैं, और तभी तो मोइजू ने इनको चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना वहाँ पर वो गए। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध जो है ना हुई है, और ये संबंध जो है ना पिछले करीब 7-8 महीने से बेहतर होना शुरू हुआ। अक्टूबर 2024 में मोइजू ने भारत की यात्रा की थी और भारत और मालदीव के बीच में $750 मिलियन के करेंसी स्वैप की डील हुई थी, और इससे मालदीव को फॉरेन करेंसी की कमी से निपटने में मदद मिली थी। बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी मालदीव की एक समय कुछ महीने पहले। ठीक है, तो और इसके अलावा भारत ने क्या है ना रोल ओवर करके मालदीव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया था। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। और इस दौरान क्या बातचीत हुई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भारत जो है ना वो मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। हमारे लिए दोस्त सबसे पहले आता है जब भी परेशानी होती है तो, और सबसे करीबी ही। तो भारत की जो नीति है ना नेबर फर्स्ट, और इसके अलावा महासागर विजन है, उसमें मालदीव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और गर्व है इस दोस्ती पर। चाहे संकट हो, महामारी हो, भारत ने हमेशा साथ दिया है और हमेशा वो खड़ा रहा है, चाहे अर्थव्यवस्था को संभालना हो या फिर बीमारी हो, कोविड-19 हो, कुछ भी। बाद में फिर मोहम्मद मोइजू जो है ना वो भी बोले, उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो है ना वो काम किए हैं भारत ने। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वो भारत और मालदीव के बीच में दोस्ती का प्रतीक है। भारत ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को 72 गाड़ियां भी दी हैं। दोनों देश जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी पर भी विचार कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। मालदीव ने यह भी कहा कि भारत को COP33 की मेज़बानी के लिए पूरा समर्थन रहेगा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न लेते हैं, किस पड़ोसी देश में भारत के सहयोग से वहाँ के रक्षा मंत्रालय भवन बना है वहाँ का, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से किया है? आंसर होगा मालदीव। और ये 25 जुलाई को यानी कल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति मोइजू ने ये बटन दबाकर उद्घाटन किया है उस बिल्डिंग का। ठीक है, 11 मंजिला बिल्डिंग है, ये अत्याधुनिक है और डिफेंस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी खूबियाँ हैं उसमें, और इसके लिए भारत ने वित्तीय सहायता दी थी, भारत ने फंडिंग की थी। ठीक है, ताकि वहाँ के जो डिफेंस है और जो वहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर ढंग से काम कर सके। ठीक है, एक और बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान मालदीव में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी गिफ्ट किया है, वहाँ लगाया भी उन्होंने। इसके साथ साथ आरोग्य मैत्री पहल के तहत भीष्म जो मेडिकल क्यूब है वो भी दिए गए कि आपात स्थिति में ये जो है ना वो सर्जिकल स्टेशन के रूप में काम करता है। यहाँ पर युद्ध हो चाहे कोई भी आपदा है उस दौरान बहुत ही मदद मिलती है उससे। ठीक है, कुछ और भी प्रश्न है उससे पहले बताऊं कि इसका PDF जो है ना वो इस डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर वो डाउनलोड कर सकते हैं आज का PDF करंट अफेयर्स का। और अगर वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली लंबी तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान है, ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो कि UPSC और PCS के लेवल का है। दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो SSC, टीचर, रेलवे इन सब के लेवल का है, और आपके करंट अफेयर्स को बहुत ही मजबूत देगा, तो तैयारी में मजबूती देगा। इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं और अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है। PDF खास तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। PDF जो है ना 1 लाइनर भी देते हैं, MCQ भी देते हैं, और MCQ के साथ पूरा नोट्स होता है UPSC लेवल का, ताकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। और वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि आप जैसे मैंने जो अभी मैप के ज़रिए सब कुछ समझाया वो भी आप देख सकते हैं उसमें। ओके, तो शार्प लर्निंग ऐप है, उसी पर आप ज्वाइन कर सकते हैं गूगल प्ले से डाउनलोड करके। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि 72nd यानी 72वीं BPSC के लिए हम लोगों ने बैच लॉन्च कर दिया है। प्री, मेंस और इंटरव्यू टोटल ये फाउंडेशन बैच है हिंदी मीडियम में, और ये हेल्पलाइन नंबर भी है, आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 11 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तुरंत जुड़िए, वरना ये प्राइस बढ़ सकते हैं और एडमिशन भी बंद हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान मालदीव को
कितने रुपए की ऋण सहायता यानी लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तार सहित 8 समझौते किए गए हैं। आंसर क्या होगा इसका? 4,850 करोड़ रुपए। ठीक है, ये न्यूज़ देख रहे हैं और इसी में यहाँ द हिंदू ने डिटेल भी दिया है, यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, मतलब कि इतनी उधारी हो सकती है उसका विस्तार कर दिया गया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसी के बाद ये एग्रीमेंट साइन किया गया है और इसमें देख रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री और वहाँ के विदेश मंत्री दोनों ने एक्सचेंज किया है सिग्नेचर करने के बाद एग्रीमेंट। ओके, इसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात हुई है, FTA पर भी बात हुई है। एक और बात बताऊं कि भारत जो है ना वो मालदीव में 4,000 हाउसिंग आवास का निर्माण भी करेगा। ये देख रहे हैं आप, 4,000 हाउसिंग यूनिट वो मालदीव में इसको डेवलप किया जाएगा फेज़ 2 के तहत। इससे पहले भी भारत ने मालदीव में हाउसिंग प्रोजेक्ट को बनाया। अब हम लोग देखते हैं कि जो भारत और मालदीव के बीच में जो 8 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं वो कौन कौन हैं। तो पहला तो मैंने क्वेश्चन में ही बताया है, मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए के ऋण सहायता यानी लाइन ऑफ क्रेडिट का समझौता किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम कहेंगे मालदीव के वार्षिक जो ऋण चुकाने का जो दायित्व है ना उसको भी कम करने पर समझौता हुआ है कि वो वापस लौटाने में उसको दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप देर से दे सकते हो और वो रकम कम भी दे सकते हैं, उसकी ये तय कर दी गई। और इम्पॉर्टेंट बात है, भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर आगे बढ़ेगा ये दोनों देश और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम उस पर आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। अगला पॉइंट है मत्स्य पालन, फिशरीज़ और वाटर एग्रीकल्चर को लेकर सहयोग की बात हुई है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि IITM और इसके अलावा जो मालदीव का MMS है, तो दोनों के बीच में ना पर्यटन, पर्यावरण, इन सब को लेकर समझौता भी हुआ है। डिजिटल परिवर्तन के लिए जो जनसंख्या के स्तर पर सफल जो डिजिटल समाधान है उसको एक दूसरे को ये तकनीक देने, उनको मदद करने, इसके लिए भी तय हुआ है। और क्या है, मालदीव द्वारा भारतीय फार्माकोपिया, ठीक है, उसको मान्यता देने पर भी समझौता की बात हुई। फार्माकोपिया IP मतलब फार्माकोपिया मतलब दवा वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। ओके, इसके अलावा और देखेंगे हम मालदीव में UPI के उपयोग का नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता भी हुआ है। ठीक है, तो वहाँ UPI बेहतर ढंग से काम करे इसके लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के राजनयिक संबंध की कौन-सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? कौन-सी वर्षगांठ है? तो ये 60वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो ये पूर्व संध्या पर किया गया, यानी 25 जुलाई को किया गया। 26 जुलाई को ये वर्षगांठ होती है। तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप कि ये डाक टिकट स्पेशली जारी किया गया है। 26 जुलाई 1965 को मालदीव को ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, पूरी तरह से वो आज़ाद हुआ था और भारत पहला देश था जिसने मालदीव को मान्यता दी थी और डिप्लोमेटिक कनेक्शन स्थापित किए थे। ठीक है, तो ये डाक टिकट जारी किया गया है, एक खास डाक टिकट है। इस डाक टिकट में दोनों देशों के बीच में जो सदियों पुराने द्विपक्षीय संबंध है उसको भी दर्शाया गया है। इसमें भारतीय नाव है उरू, जो केरल के बेपोर के ऐतिहासिक बोटयार्ड में हस्त निर्मित विशाल लकड़ी की नाव है। मालदीव की जो मछली पकड़ने वाली जो पारंपरिक नाव है वधु धोनी, उसका भी चित्र है। तो ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास तिलिस्मन सेबर यानी TS-25 के 11वें संस्करण में भारतीय सहित 19 देशों के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आज ही से ये शुरू हुआ है और इस अभ्यास को देखने के लिए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने दौरा किया है और ये जो आयोजन है ना वो बड़े पैमाने पर है। कई सारे देशों के 19 देशों की जो तीनों सेनाएं हैं, इसके अलावा बहुत से स्पेस को लेकर भी वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित किया जाता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये तैयार किया हुआ है, द्विपक्षीय डिज़ाइन किया गया है और चरणबद्ध रूप से ये चलता है। तो इसका आयोजन किया गया है 26 से 28 जुलाई को। इसमें एयरफोर्स, मिलिट्री, इसके अलावा आपका नेवी हो गया, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस से रिलेटेड पूरी युद्ध क्षमताओं का ना पूरा वहाँ पर अभ्यास किया जाएगा। ओके, एक बार मैप के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया को भी देख लेते हैं कहाँ पर है जहाँ ये आयोजन है। तो ऑस्ट्रेलिया इस तरफ आप देख रहे हैं ये। ओके, तो यहाँ की राजधानी क्या है? कैनबरा है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटनी एल्बनीज। अगला क्वेश्चन, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, इसको कहते हैं इरडा, उसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? अजय सेठ बन गए हैं। ठीक है, तो 24 जुलाई को उनको नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। वो पूर्व वित्त और आर्थिक मामलों के सचिव हैं। तो 3 साल के लिए वो बन गए हैं और द हिंदू में आप न्यूज़ भी देख रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में वो वही रहेंगे इरडा में। और वो कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये क्या है इरडा? ये जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको लेकर एक अथॉरिटी है बनाया हुआ है, प्राधिकरण बनाया हुआ है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ों पर निगरानी करता है और वो वहाँ नियम वगैरह बनाने का भी काम करता है, निर्देश देता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका इनमें से किसने विकसित किया है? आंसर का ICMR और RMRC यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसके अलावा जो भुवनेश्वर में स्थित है क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, उसके रिसर्चर्स ने मिलकर ये स्वदेशी टीका बनाया है। ओके, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। और इस क्वेश्चन को और डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ज़रिए। ठीक है, अगला प्रश्न, ICMR ने मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका तैयार किया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? नाम है इसका एडफाइलसीवैक्स। ठीक है, ये रखा गया है, भारतीय वैज्ञानिकों ने ये बनाया है, महत्वपूर्ण है। और संक्रमण के साथ साथ, इन्फेक्शन के साथ साथ उसका जो प्रसार है ना उसको भी रोकेगा बॉडी में। तो ये 2 संस्थानों ने मिलकर बनाया है, ICMR और RMRC, जो कि भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है ना, ICMR ये तय करने जा रहा है कि जल्द से जल्द प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता हो जाए ताकि इसका उत्पादन भी हो जाए। और इस टीके का नाम क्या है रखा गया है? एडफाइलसीवैक्स। ओके, तो जो मलेरिया का जो परजीवी जो होता है ना, जिससे मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, तो उसके खिलाफ पूरी तरह से ये असरदार ये माना गया है। तो ये स्वदेशी टीका है और बहुत मजबूत एंटीबॉडी ये बनाता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम देखेंगे कि मलेरिया के कितने मामले हैं तो ये कुछ रिपोर्ट्स देख लीजिए। ये पिछले कुछ वक्त में केस जो है ना वो थोड़े कम तो हुए हैं। 1,80,000 मामले 2022 में जो अब तक के रिकॉर्ड हैं उसमें ये मामले आए थे भारत में। कितना? 1,80,000। पहले और ज़्यादा थे। अगर हम देखें कि मौत कितनी हुई है मलेरिया की वजह से, तो जो रिपोर्टेड डेथ है इससे भी ज़्यादा हो सकती है ये, लेकिन 83 बताया गया है भारत सरकार के द्वारा कि 2022 में इतना हो। उसके बाद का डेटा है नहीं अभी। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ICMR का कहना है, ICMR के जो डायरेक्टर जनरल है ना राजीव बहल हैं, तो उनका कहना है कि मौजूदा समय में टीका जो उपलब्ध है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन ये जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त कारगर रहेगा। और हर साल दुनिया भर में अगर हम बात करेंगे ना 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है मलेरिया से। ये WHO का आंकड़ा है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। भारत और किस देश के बीच जुलाई 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित किया गया? आंसर का सिंगापुर। ठीक है, और ये अभ्यास कहाँ पर हुआ? जोधपुर के रेगिस्तानी क्षेत्र में आयोजित किया गया है। और इसी में ये देखा गया कि रेगिस्तान में किस तरीके से हम युद्ध के दौरान लड़ सकते हैं। ठीक है, तो भारत और सिंगापुर के बीच में ये आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत की किस बैंक को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया है?
आंसर क्या होगा? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। ये शीर्ष उपभोक्ता बैंक है ये, ठीक है। बहुत सारे मीम्स बनते रहते हैं सोशल मीडिया पर SBI को लेकर, अभी लंच है, अभी ये है, लेकिन आप देखिए कि इसको बेस्ट बैंक कस्टमर के तौर पर, कस्टमर के लिए उपभोक्ता बैंक के तौर पर इसको देखा गया है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में, ठीक है। तो ये बात है। SBI के जो अध्यक्ष हैं ना, क्या नाम है उनका? CS शेट्टी। क्या है नाम SBI के चेयरमैन का? CS शेट्टी। तो उनका कहना है कि ग्राहकों के साथ जो अनुभव है वो बेहतर हुआ है और इसी वजह से दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक ये घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और जनवरी से जुलाई तक का जो मैराथन है देखना मत भूलिएगा। ओके, कब? 3 अगस्त की सुबह 9 बजे से हम लेकर आएंगे, संडे को, नेक्स्ट संडे, इसके बाद का संडे। तो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। ओके, तो मिलते हैं संडे को, नेक्स्ट जो है ना, कल तो संडे है, कल हम लोग वीकली करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, वो देंगे। फिर मंडे से आप डेली का देखेंगे, फिर उसके बाद के संडे यानी 3 अगस्त की सुबह 9 बजे मैराथन आप देखेंगे। ओके, बाय।